अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू वीडियो में। ये वीडियो लास्ट वीडियो का पार्ट 2 है। लास्ट हमने इस ड्रेस की फुल कटिंग डिटेल जो है वो शेयर की थी। अब इस वीडियो में मैं आपको इसकी फुल स्टिचिंग डिटेल जो है ना वो आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। सबसे पहले आप ये कॉलर देख लीजिए, इसका ये हमने कट किया था लास्ट वीडियो में। इसकी कटिंग मैं आपको अच्छे तरीके से उस वीडियो में समझा चुकी हूँ। अब इसकी हम स्टिचिंग देखेंगे कि इसको हमने स्टिच कैसे करना है। 4 पीसीज थे ये, 2 एक साइड के लिए और 2 एक साइड के लिए। इनको अब हमने स्टिच कैसे करना है, गुम तरीके से स्टिच करना है। इनके ऊपर कोई सिलाई नहीं आनी चाहिए। देखिए जो निशान लगा है यहाँ से इसको हम स्टिच करेंगे और इसमें हम लेस भी इंसर्ट करेंगे, ठीक है, लेकिन वो गुम तरीके से। ये वाइट वाली लेस इसमें लगाएंगे। आपको मैंने लास्ट वीडियो में दिखाई थी, एक ये वाइट और एक ऑरेंज लेस थी। चूँकि इन कॉलर्स का कलर ऑलरेडी ऑरेंज है तो इसलिए हम इस पर वाइट लेस का यूज़ करेंगे। अच्छा, अब ये देख लीजिए किस तरह से हम इसको रख रहे हैं। लेस की जो राइट साइड है और कपड़े की राइट साइड वो आपस में मिला कर रखी है, मतलब लेस की जो उल्टी साइड है वो ऊपर की तरफ है। अब इसको मैं अंदर की तरफ करके रखूँगी क्योंकि ये पलट कर बाहर की तरफ जाएगी, फिर सीधी हो जाएगी। और साइड पर सिलाई का मार्जिन देते हुए बिल्कुल जो इस कॉलर की शेप है उसको बरकरार रखते हुए मैं आराम आराम से इसको लगाती जाऊंगी। नीचे की गोलाई को बहुत एहतियात से लगाना है ताकि इसकी जो शेप है वो ख़राब ना हो, ठीक है, और जो सिलाई का मार्जिन है वो भी इक्वल रहे। अच्छा, अब ये देखिए लेस हमने लगा ली। इसको हमने जॉइंट कैसे करना है, इसकी बैक साइड पर इस तरह से कपड़ा रखना है, मतलब दोनों कपड़ों की जो सीधी साइड है वो अंदर की तरफ चली जाए और जो उल्टी साइड है वो बाहर निकल आए। अब जिस पे हमने लेस लगाई थी उसको ऊपर की तरफ रखना है उस पीस को, और जहाँ जहाँ लेस की सिलाई नज़र आ रही है बैक साइड पर बिल्कुल उसके ऊपर सिलाई लगाकर इन दोनों पीसेस को आपस में जॉइंट कर देना है, ठीक है। इस तरह से बहुत एहतियात के साथ सिलाई के ऊपर बिल्कुल सिलाई आनी चाहिए। अगर आगे पीछे हुई तो वो अब शेप ख़राब हो जाएगी और जो उसकी डिज़ाइनिंग है वो सही नहीं बनेगी। अगर हम थोड़ी आगे कर देंगे तो ज़्यादा लेस अंदर आ जाएगी, अगर पीछे कर देंगे तो वो बाहर आएगी। इसलिए बिल्कुल एग्जैक्ट सिलाई के ऊपर लगाना है। यहाँ से गोलाई में हल्के हल्के कट दे देंगे छोटे छोटे, ताकि इसको जब हम टर्न करें तो ये अंदर एक ही जगह पर जमा ना हो और अच्छे से इसकी शेप बन जाए। ये देखिए इस तरह से इसको पलट लेंगे, प्रेस कर लेंगे और लेस को अच्छी तरह बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। ये दोनों साइड के इनको मैं आपको एक दफ़ा रख कर आपको दिखाती हूँ इनकी क्या शेप आएगी, ठीक है। अच्छे से जब इसको हम आयरन कर लेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। ये देखिए ये इनकी शेप आएगी। अच्छा जी, अब हम अपनी शर्ट की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले जो काम करना है वो इसकी जो फ्रंट की दोनों साइड की पट्टियां हैं उनकी फ़ोल्डिंग देनी है। गले की साइड पर और बॉटम की साइड पर मैंने कट लगा लिए थे। उन कट को पकड़ते हुए जितनी फ़ोल्डिंग अंदर आएगी उसको फ़ोल्ड करते जाना और दोनों साइड की फ़ोल्डिंग कर लेनी है। ये हमारी जो ओपन शर्ट को रखने के लिए काज पट्टी और बटन टेक बनेगी वो उनकी फ़ोल्डिंग है ये, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये देखिए कॉलर को किस तरह से लगाना है। मैंने इसको कपड़े के ऊपर फिक्स कर लिया है। ऊपर शोल्डर की और नेक की सिलाई इस तरह से लगा लूँगी ताकि ये हिले नहीं। और फिर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है नेक की जो हमने गोल कटिंग नहीं की इसको कट कर लेंगे, ठीक है। दोनों साइड पर इस तरह से लगा लेंगे और सेंटर से इसको थोड़ा सा मैंने पीछे रखा है, पट्टी के बराबर नहीं रखा। अभी मैं इसको जब पलट कर सीधी साइड सामने लाऊंगी तो आपको वो फिर पता चल जाएगा, ठीक है जी। दोनों साइड के अंदर से कपड़ा कट कर लेना। ऊपर की साइड पर थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा जा रहा है इसकी सेटिंग करते हुए वो कट कर लेना। ये देखिए इस तरह से इसकी शेप आई। अब इसकी हम जो शोल्डर है वो जॉइंट कर लेंगे बैक साइड के साथ, ताकि इसकी जो मगज़ी लगनी है गले को वो एक साथ लगेगी फ्रंट और बैक की, ठीक है। उसके लिए हमें पहले ये इसके शोल्डर जॉइंट करने पड़ेंगे। मगज़ी के लिए उरेब कपड़ा चाहिए होता है ज़्यादा, तो मेरे पास ये ऑरेंज जो प्लेन ऑरेंज था वो उरेब कपड़ा काफ़ी था, तो उसमें से मैंने इस तरह से 1.5 इंच की पट्टी चौड़ी और लंबाई के रुख में गले के हिसाब से कट कर लिए। अब मैं यहाँ पर पट्टी को नहीं खींचूंगी, गले को खींचूंगी। जिस तरह से हम अक्सर बड़ी शर्ट में बैक गले की उरेब पट्टी लगाते हैं सेम वैसे ही हमें ये भी लगानी है, ठीक है। फिर इसमें इस तरह से कट लगा लेने हैं
पूरे गले में, और फिर इसको सेम वही तरीका इस पर अप्लाई करना है जिस तरीके से हम बड़ी शर्ट की बैक नेक को उरी पट्टी लगा कर तैयार करते हैं। यहाँ पर हम अगला और पिछला दोनों गलों को इसी पट्टी से तैयार करेंगे। ठीक हो गया। ये देखिए, अब इस पे इस तरह से सिलाई का मार्जिन रखते हुए फोल्डिंग देते जाना है। तकरीबन ये आधा इंच से थोड़ी कम पट्टी चौड़ी है। आगे से इसको फोल्ड कर देना है कपड़े को अंदर की तरफ, ताकि जब इसको हम बैक साइड पर टर्न करें तो इसके जो रॉ एजेस हैं वो बाहर ना आए, और जो एक्स्ट्रा इस तरह से सिलाई में ज़्यादा कपड़ा आ रहा है उसको इक्वल कर लेना है कट करके। देन हम इसको प्रेस करके तो तुरपाई कर लेंगे। अच्छा जी, अब इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो था इसकी स्लीव्स की तैयारी थी, वो देख लीजिए। मेरे पास इस तरह से लंबी लंबी ये दोनों पीसीस की पट्टियाँ थी। ठीक है, उनको मैंने इस तरह से कुछ कटिंग की, इनकी कुछ जॉइनिंग की कि इतने लंबे ये स्लीव तैयार हो गए। लेकिन अभी भी ये लेंथ जो है स्लीव की मुझे कम आ रही है, क्योंकि मैंने फुल रखने हैं। तो उसके आगे मैं फिर जो प्लेन ऑरेंज कपड़ा था वो लगाऊंगी। अच्छा, इनको मैंने इस तरह से जो हमने कॉलर में वाइट लेस यूज़ की थी उसके साथ मैंने इस तरह से लगा कर रेडी कर लिया। सिंपली ये ऊपर रख कर इसको सिलाई लगा दी। अब उसको पलट कर सीधा करके इसके आगे जो फैब्रिक ज्वाइन करना है उसके ऊपर रख के सिलाई का मार्जिन देकर ऊपर सिलाई लगा दूँगी। सेम यही मेथड यूज़ करते हुए इसकी जो अगली पट्टी है उसको ज्वाइन कर लूँगी। मतलब जॉइंट्स के अंदर जो है वो लेस इंसर्ट की है, और जो ये लेस थी ये इतनी ही थी। ठीक है, क्योंकि हमने ज़ीरो बजट में तैयार करना है इसलिए अब ये लेस इतनी ही थी। तो मेरे पास एक सीढ़ी लेस पड़ी हुई थी, जो इसका नेक्स्ट जॉइंट होगा उसमें हम सीढ़ी लेस का यूज़ करेंगे। ठीक है, आपने देखा होगा अक्सर ब्रांड्स के जो कपड़े होते हैं उन पर लेसेस वगैरह का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत वो अच्छी लग रही होती हैं। तो इसी तरह हम अपना थोड़ा आइडिया लगाकर, दिमाग लगाकर हम छोटे छोटे पीसीस जो होते हैं उनको लेसेस वगैरह का यूज़ करके बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग दे सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये देख लीजिए, यहाँ पर मैंने ये सीढ़ी लेस का यूज़ किया है। ये मेरे पास इतना पीस पड़ा हुआ था कि दोनों स्लीव में लग जाए, तो इसको मैंने लगा लिया। अब इसकी फ्रंट साइड पे ये सिंपल ऑरेंज कपड़ा आएगा, क्योंकि फुल स्लीव रखनी थी आगे इलास्टिक वाली, तो उनके लिए मुझे जाहिर सी बात है जितनी लेंथ स्लीव की फुल होती उतनी चाहिए थी, इतने बच्ची के हिसाब से। तो वो 3 पट्टियाँ ज्वाइंट करने के बाद उतनी लेंथ नहीं बन रही थी। तो ये ऑरेंज फैब्रिक भी सेम था साथ में, तो मैंने वो जब इसको रख कर इस तरह से देखा तो अच्छा लग रहा था, तो मैंने उसको आगे ज्वाइन कर लिया। बनने के बाद ये स्लीव इतने खूबसूरत लगे हैं, लग ही नहीं रहा था कि हमने पीसेस जोड़ जोड़ के बनाए हैं। बिल्कुल वो ऐसे लग रहा था जैसे हमने खुद से इसको इस तरह से डिज़ाइनिंग दी है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसकी मैंने फिटिंग का निशान लगा लिया था अपने हिसाब से, उसको मैंने सिलाई लगा दी अब दोनों साइड पे। ठीक है, और नीचे से इसको इस तरह से सिंपली फ़ोल्ड कर दूँगी, 1/2 इंच का फुल घुमाकर इसको फ़ोल्ड करूँगी। आगे से एक साइड से शुरू करूँगी क्योंकि ओपन है ये, और दूसरी साइड पर इसको ख़त्म कर दूँगी। ठीक है जी, इस तरह से। जो इसकी वेस्टेड कॉर्नर्स थे उनको पहले मैंने नीचे बिछाकर, जो कटिंग स्लीव की जो मतलब फिटिंग की सिलाई थी लगाने के बाद, तो उसको मैंने कट कर लिया था। अब यहाँ पर मैंने फ़ोल्डिंग कर ली है। अब इसमें जो ऑरेंज वाली लेस मैंने आपको दिखाई थी लास्ट वीडियो में, उसको मैं नीचे की साइड पे लगाऊंगी, क्योंकि ये ऑरेंज जो है यहाँ पे कम है, पर्पल कलर ज़्यादा है, तो इसलिए इस जगह पर मैं ऑरेंज लेस का यूज़ करूँगी। वाइट लेस का यूज़ हमने ऑरेंज कपड़े पर किया, और इस ऑरेंज लेस का यूज़ इस जो प्रिंटेड ऑरेंज और पर्पल का मैचिंग है यहाँ पर करेंगे, ताकि ये अच्छे से नुमाया हो, नज़र आए। ठीक है जी, ये देखिए बिल्कुल किनारे की सिलाई लगाकर जितनी मुझे अंदर लेस दबानी है उतनी दबाकर तो सिलाई लगाती जाऊंगी। ठीक है, ये देख लीजिए, फुल जो नीचे इसका घेर है आगे और पीछे दोनों साइड पर, तो ये पूरे में लगेगी। इसके बाद मैं आपको इसके जॉइंट हुए स्लीव दिखाऊंगी। उनको जॉइंट करने की वो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी, वो मैं जस्ट आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से ये जिस तरह फिटिंग के बाद हम बड़ी शर्ट के ग्राउंड में स्लीव अटैच करते हैं, सेम वैसे ही अटैच किए हैं। पहना कर देखने के बाद बच्ची को मैंने जब चेक किया तो बैक साइड इसकी काफ़ी खुली आ रही थी,
तो वहाँ पर मैंने इसमें प्लेट्स ऐड कर दिए हैं ताकि फ़िटिंग वाली लुक आ जाए। ठीक है, नीचे से घेर कम ना हो, क्योंकि अगर साइड पे ही हम ज़्यादा फ़िटिंग देते तो जो फ़्रॉक का फ्लेयर था वो साइड्स पर निकल जाना था। ठीक है, सेंटर में इस तरह से प्लेट्स देने से ना घेर सारी तरफ से अच्छा आएगा। अच्छा, अब ये देखिए स्लीव मैंने किस तरह से की, जितनी मुझे लेंथ चाहिए थी उतनी रख कर बाकी कपड़ा अंदर फोल्ड कर दिया है। इलास्टिक जितनी राउंड में चाहिए थी उतनी लेकर उसको गोल में सिलाई कर लिया है, और स्लीव की भी फिटिंग की सिलाई लगी हुई। इसके बाद अब इसको हम गोलाई में ही सिल देंगे। ठीक है, मतलब इलास्टिक को अंदर रखेंगे और एक साइड से सिलाई स्टार्ट करेंगे और घुमाते घुमाते दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे और फिर ख़त्म कर देंगे। सिलाई बिल्कुल बंद कर देंगे, जो ये इलास्टिक है ये अंदर बिल्कुल बंद हो जाएगा। इसके बाद जो हमारी फ़्रॉक है उसकी सिलाई कंप्लीट हो गई है, ट्राउज़र सिर्फ रह गया है और सिलाई कंप्लीट हो गई है। लेकिन इसके हम काज बनाएंगे, वो हम बाज़ार से नहीं बनाएंगे, ख़ुद बनाएंगे। ठीक है, उसके लिए मैंने ये सिंगर की मशीन है, कंप्यूटराइज्ड एप्रिकॉट 9700 इसका नंबर है। इस पर मैं काज बना रही हूँ। किस तरह से, ये देखिए मैंने काज वाला पैर यूज़ किया है और बैक साइड पे मुझे जितना काज चाहिए था उस हिसाब से मैंने इस पर मार्क कर लिया है और अब सेंटर पे निशान लगा लिया और इसको मैं इस तरह सीम रिपर के साथ सेंटर से कट करके अपना काज रेडी कर लूँगी। ठीक है, ये देखिए। अच्छा, अगर आपको ये काज बनाना सीखने हैं, किस तरह से ये पैर फिट करते हैं, कैसे मार्किंग करते हैं, क्या हिसाब रखते हैं, तो मैं आपको इस पर एक अलग से वीडियो बनाकर डिटेल से ये समझा दूँगी किस तरह से हमने इस मशीन पर वर्किंग करनी है और ख़ुद से काज जो है वो बना लेने हैं। ठीक है जी, तो अब मैं आपको इसके बाद, अच्छा ये काज बन गए और इसके बाद इसमें हम बटन लगा देंगे। तो इसके बाद हमारी जो फ़्रॉक है ये रेडी हो जाएगी। अब मैं आपको इसकी जो ट्राउज़र है उसकी स्टिचिंग दिखा देती हूँ। उस पर हमने क्या डिज़ाइनिंग की है। कटिंग आपने लास्ट वीडियो में देख ली, अगर नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जाइए। लास्ट वीडियो में इस ड्रेस की कटिंग मैंने प्रॉपर दिखाई है, किस तरह से हमने इन पीसीस को यूटिलाइज़ करके अपना सूट रेडी किया है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये देख लिए 4 पीसीज मैंने वो ऑरेंज कपड़े में से कट किए थे अलग से। इनको पांचे की लेंथ जो है ट्राउज़र की लेंथ उसको इंक्रीज़ करने के लिए, मतलब अपनी एचओ लेंथ के बराबर रखने के लिए मैंने ये ऐड किया। अच्छा, अब यहाँ पे वाइट लेस हमारे पास ख़त्म हो गई थी। ये ऑरेंज लेस जो हमने नीचे घेर में लगाई उसमें से ये इतना पीस बच गया था कि दोनों पंचों में लग जाए, तो मैंने इसको बॉटम पे बिल्कुल लगाया है। किस तरह से लगाया है ये आप देख लीजिए। सेम वही मेथड यूज़ कर रही हूँ जिस तरह से हमने कॉलर में लगाया था, कि इसको उल्टा करके रखना है लेस को कपड़े की सीधी साइड पर और सिलाई लगा लेनी है। अब वहाँ पर मैंने गुम लेस लगाई थी, लगेगी तो यहाँ पर भी गुम ही, लेकिन इस पर जो दूसरा हमने फैब्रिक यूज़ करना है उसको एज अ फैशन पट्टी के हम लगाएंगे। मतलब जिस तरह से हम शर्ट्स जो होती हैं उनकी चॉक्स दामन पर फैशन पट्टी लगाते हैं, बिल्कुल उस पट्टी को दूसरी मतलब जो फैब्रिक है इसको रख कर लगाएंगे हम। ये देखिए इस तरह से, ये आप जूम कर लीजिए कि ये हमारा शर्ट का एक बॉर्डर है और दूसरी साइड पे हम अपनी फैशन पट्टी लगा रहे हैं, तो सेम यही मेथड हम वहाँ पर भी यूज़ करेंगे। अब जब हम इसको बैक साइड पर टर्न करेंगे, क्योंकि वो देखिए उस कपड़े में वाइट लाइंस आ रही थी, तो उसको हमने बैक साइड पर कर दिया क्योंकि नीचे से वो नज़र नहीं आ रहा, इसलिए उसको बैक साइड पर हम टर्न कर देंगे। इस तरह से ये देखिए टर्न किया, पांचे की जो लेस है वो बाहर आ गई और पांचा हमारा इस तरह से गुम तरीके से तैयार हो गया। इसी तरह से आप अपने चॉक्स और दामन पर भी लेस लगाने के लिए फैशन पट्टी के साथ यही मेथड यूज़ कर सकती हैं। अच्छा, मज़ीद इसको अब ये इस जॉइंट में मुझे ये खाली खाली लग रहा था, सेंटर लेस भी नहीं थी, वाइट लेस भी नहीं थी, ऑरेंज लेस भी नहीं थी, सब लेसेस ख़त्म हो गई। तो ये मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत सी वाइट और गोल्डन में लेस पड़ी हुई थी, लेकिन ये भी कम थी। लेकिन इसमें ये जो होल्स बने हुए हैं ये राउंड शेप में 8 निकला है, 4 एक पंचे के लिए। ठीक है, तो मैंने इनको इस तरह से यहाँ पर रखा, साइड की फिटिंग्स लाइन का निशान लगाने के बाद 4 पीसीस को मतलब डिवाइड किया इस पंचे को 5 पार्ट्स में, ताकि ये 4 जो राउंड हैं लग जाए। ठीक है, इक्वल पार्टीशन की, ताकि इक्वल जो है गैप आए इनमें। अब इनको मैं इस तरह से उल्टा करके रख कर तो इसकी बिल्कुल एक साइड की किनारी पर सिलाई लगा लूँगी। ठीक हो गया, क्योंकि इनको भी हमें पलट कर ऑरेंज वाले कपड़े के ऊपर करना है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से
इनको अब हम पलट कर जो सिलाई का मार्जिन है उसको बैक साइड पर कर लेंगे और फिर इसकी बिल्कुल जो किनारी है वहाँ पर सिलाई लगानी है, हिलानी नहीं है, मतलब पीछे की तरफ नहीं करनी सिलाई, वरना वो नीटनेस नहीं आएगी। बिल्कुल जो किनारी है, एज है इसका ये पर्पल ऑरेंज वाले कपड़े का, उसकी किनारी पर लगानी है, ताकि ये जो राउंड्स गोल हमने रिंग टाइप में जो बने हुए लगाए हैं लेस के, ये भी अच्छे से दब जाएं। ठीक है जी, ये देखिए बहुत एहतियात के साथ ये सिलाई लगानी है, क्योंकि नीचे वाला जो कपड़ा है वो सीधा है और ये जो ट्राउज़र का कपड़ा है ये आड़ी रुख है। अगर हम इसको खींचेंगे तो ये भट जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा ये भट गया है, लेकिन ये इतना थोड़ा बड़ा ही था, तो इसको हम अपना कटिंग में कर देंगे। अब इसको मज़ीद अच्छा दबाव देने के लिए, क्योंकि इसमें ये जो हमने राउंड्स ऐड किए हैं ये थोड़े मोटे हैं, तो हम पैर की एक सिलाई और पीछे की तरफ लगा देंगे। ठीक है जी, इसके बाद मैं इसकी जो आर्सन की सिलाई है वो लगा लूँगी दोनों साइड्स की। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। इसके बाद मैं इसके दोनों साइड के पैंचों को इक्वल करके इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी और इसमें ऊपर गोल में इलास्टिक ऐड कर दूँगी। ठीक है जी, इस सब को करने के बाद इसमें जो शर्ट है उसमें भी बटन ऐड कर दूँगी। तो अब मैं आपको इसकी फुल फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी ड्रेस की फुल फाइनल लुक तैयार होने के बाद के कैसा लग रहा है। इसमें हमने बटन जो हैं उनका ऑरेंज कलर कंट्रास्ट यूज़ किया है और इसकी आप स्लीव्स देख लीजिए। और नेक पर जो हमने उरेप पट्टी लगाई थी उसको सिलाई के साथ नहीं लगाया, उसको हमने हैंड स्टिच दिया। ठीक है, स्लीव आप देख लीजिए एक दफ़ा, इस तरह से फुल खुली लुक आ रही है फ्रंट से। ये देखिए इस तरह से इलास्टिक के साथ बहुत ही नीट और ख़ूबसूरत से स्लीव बने हैं। 5 बटन्स अटैच किए हैं, नीचे ये 4 इंच का कट छोड़ा है। और ये ट्राउज़र की फ़ाइनल लुक देख लीजिए इस तरह से। ये देखिए जो ख़राब कपड़ा था वो अंदर की साइड पे चला गया, वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा, ऊपर की साइड पे साफ़ कपड़ा आ गया। ठीक है, ये ट्राउज़र की लुक फुल सूट की इस तरह से लुक आएगी। तो जी फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो डिज़ाइनिंग। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। इस ड्रेस की अगर कटिंग की आपने वीडियो देखनी है तो मेरी लास्ट वीडियो देखिएगा ज़रूर, मेरे चैनल को विज़िट कीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगी। इससे जो प्रीवियस वीडियो है वो इस ड्रेस की कटिंग की ही वीडियो है। ठीक है जी, तो अगर आपको इसमें से कुछ समझ ना आए, कोई स्टिचिंग से, कोई कटिंग के हवाले से, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर DM करके पूछ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप डिज़ाइनिंग देख सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।